नमस्कार फ्रेंड्स, मैं कुणाल लखवानी स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल भूमित्र वास्तु पर। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो डेडिकेटेड है हमारे व्यापारी भाइयों के लिए या उन फैमिलीज़ के लिए जो बिज़नेस से रिलेट करती हैं। जो बिज़नेस फैमिलीज़ हैं, आज का टॉपिक मेरा उनसे रिलेटेड है, क्योंकि आज जिस दिशा के बारे में ये और जिन ग्रह के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो ग्राहक के आने की दिशा है, भी रिस्पॉन्सिबल है हमारे कस्टमर इनपुट के लिए, कस्टमर के आने के लिए। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने गुरुजी श्री हंसराज जी वतवानी, हमारे वास्तु आचार्य श्री सागर चुग जी का नाम लेकर अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, एक बिजनेसमैन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन होती है नॉर्थ की डायरेक्शन, यानी उत्तर की दिशा। फ्रेंड्स, अगर उत्तर की दिशा में अगर कोई दोष आ जाए या वो डायरेक्शन दूषित हो जाए तो उस बिज़नेस को सक्सेस होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत घट जाते हैं। क्योंकि अगर उत्तर की डायरेक्शन दूषित हो गई, वहाँ पे किसी तरीके का कोई वास्तु का दोष हो गया, तो कस्टमर का जो फुटफॉल होता है वो अल्टीमेटली घट जाता है। अगर कहीं पे भी किसी भी वास्तुशास्त्री को ये पता चलता है कि इनकी दुकान पे कस्टमर नहीं आ रहा है, तो हर वास्तुशास्त्री का उधर ही ध्यान जाता है कि इनके नॉर्थ में कोई ना कोई वास्तु का दोष होगा। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। नॉर्थ डायरेक्शन को अपॉर्चुनिटीज़ की डायरेक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि नॉर्थ को रूल करने वाले जो हैं वो हैं कुबेर जी। कुबेर जी को खजाने का रक्षक भी कहा जाता है। सारे खजाने जो हैं, असली खजाने जो हैं, वो कुबेर जी के पास है। बिजनेस से रिलेटेड फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन को बैलेंस करके रखे, उन्हें एनहांस करके रखें, ताकि अपॉर्चुनिटीज़ की कहीं भी कोई कमी नहीं आ सके। क्योंकि नॉर्थ में आया हुआ एक भी छोटा सा वास्तु दोष हमारी तरफ आने वाले कस्टमर्स को और हमारे तरफ आने वाली सारी अपॉर्चुनिटीज़ को रोकते हैं, उनके बीच में बाधा क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स, नॉर्थ की इन्हीं खूबियों के कारण ही जो बिजनेस फैमिलीज होती है उनके लिए घर का फेसिंग हो या ऑफिस का फेसिंग हो या शॉप का फेसिंग हो, उन सब में नॉर्थ का फेसिंग ही सबसे बेस्ट कहा गया है। और नॉर्थ जो है वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वो नॉर्थ का जो कलर हुआ वो भी हुआ ब्लू ब्लैक, और ब्लू ब्लैक के बीच में आने वाले जितने भी शेड्स हैं वो सारे इस तत्व के कलर्स हुए। अब कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे कलर्स हैं जो उस दिशा के लिए एंटी एलिमेंट्स का काम करते हैं। आगे जानते हैं कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले तो है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व में कौन कौन से कलर्स आ गए, जैसे हुआ रेड कलर, ऑरेंज कलर। ये जो कलर्स हैं अग्नि से रिलेट करते हैं। अब वो अगर नॉर्थ में आ जाते हैं तो जल और अग्नि का आपस में द्वंद्व होता है, आपस में वो एंटी एलिमेंट का काम करते हैं, इसलिए वहाँ पे ग्राहक आना रुक जाता है, वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ आना रुक जाती हैं। वो वहाँ पर एंटी एलिमेंट का काम करते हैं। अग्नि के कलर्स हो या अग्नि से रिलेटेड कोई भी काम हो, अग्नि से रिलेटेड कैसे काम हो जाते हैं, जैसे कि किचन हो गया। किचन जो हुआ वहाँ पे अग्नि से रिलेटेड काम होता है, इसलिए वहाँ पर वो एंटी एलिमेंट का काम करती है, वो उस दिशा को दूषित कर देती है। कोई शार्प ऑब्जेक्ट हो गए, वो भी नॉर्थ की डायरेक्शन में एंटी एलिमेंट का काम करते हैं, उनको भी वहाँ पे वर्जित कहा गया है। एक और तत्व है जो वहाँ पे एंटी एलिमेंट का काम करता है, वो कौन सा तत्व है, वो है हमारा पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व कैसे है? पृथ्वी तत्व कहा जाता है जो भी हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं, जो चीज़ वहाँ पे बहुत लंबे समय से पड़ी है, उसको वहाँ से मूव नहीं किया जाता है, उसको पृथ्वी तत्व में कहा जाता है। जैसे कि हो गया कोई हैवी ट्रंक हो गया, कोई हैवी अलमारी हो गई जो लंबे टाइम से वहाँ पे पड़ी है, उनको खिसकाया नहीं जा रहा है, उनको पृथ्वी तत्व कहा जाता है। कोई स्टोर रूम हो गया, स्टोर रूम वहाँ पे फिक्स होता है, इसलिए उसमें भी जो भी सामान पड़ा रहता है वो भी हैवी पड़ा रहता है, इसलिए उनको पृथ्वी तत्व कहा जाता है। पृथ्वी तत्व को जो जल तत्व है उसका एंटी एलिमेंट कहा गया है, क्योंकि पृथ्वी का काम जो होता है वो जल को रोकने का काम होता है, जल को बांधने का काम होता है, तो वो वहाँ पे एंटी एलिमेंट का काम करती है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जो भी वहाँ से ग्राहक आएगा, उनके बीच में वो एक रुकावट पैदा करती हैं, इसलिए वहाँ पे वो एंटी एलिमेंट है। तो हमें कोशिश करनी है कि हैवी ऑब्जेक्ट वहाँ पे किसी भी तरीके का ना पड़ा हो, या उससे रिलेटेड जो कलर्स हैं। अब कलर्स कौन कौन से हैं? पृथ्वी तत्व से रिलेटेड वो कलर्स हैं, येलो हो गया, गोल्डन हो गया। ये जो कलर्स हैं येलो, गोल्डन और इनकी फैमिली में जितने भी कलर्स आते हैं वो सारे जो भी हैं
वो एंटी एलिमेंट का काम करते हैं जल तत्व की दिशाओं के लिए, यानी मेजरली नॉर्थ के लिए। तो हमें ये भी कोशिश करनी है कि इनसे रिलेटेड कलर्स वहाँ पर ना आए। हमें उनकी सबसे पहले वहाँ पे तत्व शुद्धि करनी है। तत्व शुद्धि का मतलब यही होता है कि जो दिशा में हम काम कर रहे हैं उस दिशा के लिए जो भी एंटी एलिमेंट हैं, जो भी विपरीत उनकी तत्व हैं, उन सबको वहाँ से दूर किया जाए और जो वहाँ पे उनके लिए सूटेबल तत्व हैं, सूटेबल कलर्स हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर यूज़ किया जाए। आगे समझते हैं ऐसा और क्या है जो उस दिशा को दूषित करता है या उसमें कोई वास्तु दोष उत्पन्न करता है। तो वो है टॉयलेट। अब कुछ लोग कहेंगे कि टॉयलेट में तो जल से रिलेटेड काम है। ऐसा कुछ वास्तुशास्त्र भी बोलते हैं कि टॉयलेट जो होता है वो जल से रिलेटेड काम है, इसलिए नॉर्थ में चलता है, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। उसका कारण है क्योंकि टॉयलेट का एक काम होता है वो है फ्लश करना। कोई भी एनर्जी जो है उनको फ्लश करने का काम टॉयलेट करता है। अब मान लीजिए कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है या कोई ग्राहक आ रहा है, तो जो एनर्जी उसको लेकर आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ हो या हमारा ग्राहक हो, उस एनर्जी को फ्लश करने का काम टॉयलेट करता है। तो वहाँ अगर टॉयलेट होगा नॉर्थ में तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ और ग्राहकों की कमी होनी है, क्योंकि वो एनर्जी जो है वो फ्लश हो जा रही है टॉयलेट में। इसलिए सबसे पहले हमें वहाँ पे टॉयलेट को ब्लॉक करने का है। वास्तु में कई दिशाएं ऐसी हैं जहाँ पे दोष जो है उसको ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से उस चीज़ को हटाया जाए। जैसे कि टॉयलेट है, उसको वहाँ से हटाना ज़रूरी नहीं है। टॉयलेट को वहाँ पे स्ट्रिप से या टेप से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, वहाँ से उसको हटाना ज़रूरी नहीं है। वहाँ पर है तो इट्स ओके, उसका ट्रीटमेंट होता है। तो इसलिए तो अब आगे रेगुलर लाइफ में अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ की कमी लग रही है या आपको लग रहा है कि हमारे दुकान पे कस्टमर कम आ रहा है, तो आप खुद जानते हैं कि आपको कहाँ देखना है, कहाँ ट्रीटमेंट करना है। अगर आगे ना समझ में आए तो हम जैसे वास्तुशास्त्री तो हैं ही। साथ ही जाते जाते मैं एक वास्तु टिप आपको ज़रूर देना चाहूँगा। आप पहले तो सबसे पहले उत्तर दिशा की जो भी वास्तु से रिलेटेड कोई भी उसमें अटक है, अगर वास्तु से रिलेटेड कोई भी दोष है, जो चीज़ें मैंने आपको बताया वो दोष आप दूर कीजिए, तत्वों की शुद्धि कीजिए। तत्वों की शुद्धि हो जाने के बाद, कलर न्यूट्रलाइज हो जाने के बाद, कलर्स का प्रॉपर यूज़ हो जाने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, इनसे रिलेटेड कलर्स वहाँ पे आ जाए, उसके बाद आप एक कोशिश कीजिए कि जो कुबेर जी की फ़ोटो आप लीजिए, फ़ोटो को ब्लैक कलर का फ्रेम करवाइए और एग्जैक्ट नॉर्थ में आप उसको 7 फीट के नीचे आप उसको लगा दीजिए। उससे रिलेटेड, नॉर्थ से रिलेटेड आपको डेफिनेट रिजल्ट मिलेंगे। आपका 100% अपॉर्चुनिटीज़ में बढ़ोतरी होगी और आपका फुटफॉल जो होगा कस्टमर का वो आपका ज़रूर बढ़ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपका कुछ काम आ सकते हैं, आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत भी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और आगे शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।